हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताएं एवं बहनों का मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में हार्दिक स्वागत है। आप सभी माताएं बहनें आज हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिए वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। आज हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जनाएंगे। क्या वो जानता है कि सावित्री और सत्यवान की कहानी क्या है? सत्यवान और सावित्री कौन थी? तो आइए हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु की आज यही कथा की रसपान कराते हैं। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक कथा के श्रवण मात्र से आनंदित होते हैं और हमें हलचल भी महसूस होती है। तो क्यों ना हम अपने बच्चे के दिव्य मंगल की कामना करने के लिए, सावित्री और सत्यवान के आशीर्वाद दिलाने के लिए, अपने शिशु को अजर अमर बनाने के लिए क्यों न इस कथा की रसपान करें। हम सभी माताएं एवं बहनें मिलकर के अपने गर्भ में पल रहे शिशु की दिव्य मंगल की कामना करें। तो आइए बड़ी ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा की रसपान करते हैं। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी माताएं बहनें के पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी माताएं बहनें जरूर रखिएगी वट सावित्री की व्रत। इसलिए आइए कथा की रसपान करते हैं। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सत्यवान, सावित्री और यमराज की भी पूजा की जाती है। इस बार तो एक ही दिन वट सावित्री और सोमी अमावस्या का भी दिन पड़ रहा है। इस बार तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि इस दिन हमारे दोनों एक साथ व्रत पूरा होंगे। तो इस व्रत को रखने वाली सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल होता है और पति पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज जी से भी जीत लिया था, अर्थात उन्हें पूर्ण जीवन दिलवाया था। इस व्रत के 3 दिन पहले एक लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर प्रतीक रूप में शुद्ध मिट्टी से देवी सावित्री, सत्यवान और भैंस पर विराजमान यमराज जी की प्रतिमा बनाकर स्थापित की जाती है। फिर व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर श्रृंगार करके सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बांस की टोकरी में इन सभी मूर्तियों को ले जाकर रखती और फिर इन मूर्तियों का पूजन चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से करने के बाद सदी सावित्री नमः तथा यम धर्म राजा नमः मंत्र का जाप करने के बाद कच्चे सूत या मौली को वट वृक्ष की डाली में बांधकर 7 फेरे लेकर सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा कहती हैं अथवा सुनती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुने, भगवान की कृपा से उनके पति की आयु लंबी हो और उनके पति पर आए हुए सभी संकट सदा के लिए दूर हो जाए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मद्र देश में साकल वंशी असुपनाया हुआ करते थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मण के निर्देश पर वे पुत्र कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सावित्री देवी अर्थात गायत्री देवी की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी सावित्री राजा को दर्शन दिए। देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें स्वर्ग सुंदरी कन्या की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह आकाश में बिजली की तरह अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर वह गर्भवती हुई और उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तप के द्वारा आवाहन किए जाने पर माता सावित्री ने इसे मुझे दिया है और यह सावित्री जी के समान ही रूप वाली है, इसलिए इसका नाम भी सावित्री ही होगा। तब उन ब्राह्मण ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा
समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया। तब उसने दमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर जब यह बातें देवर्षि नारद को पता चली तब वो राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि राजन, आपकी कन्या ने तो वर खोजने में बड़ी भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा अवश्य है, किंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष की उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर राजा उदास हो गए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाकर समझाया कि पुत्री, ऐसे अल्पवायु व्यक्ति से विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात्यारे, कन्या अपने पति का एक बार ही वर्ण करती है, अर्थात एक बार ही अपना वर चुनती है। इसलिए अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सावित्री के इस प्रकार अपने संकल्प पर अडिग रहने के कारण आखिरकार राजा अश्वपति को उनका विवाह करना पड़ा। विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वृद्ध सचिव सहित राजा उस वन में गए जहां अपना राज्य और अपनी आंखों की रोशनी खो चुके। राजा दमत सेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहा करते थे। इस वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। नारद जी के कहे अनुसार जब पति के मरण काल का समय पास आया तब पतिव्रता और धर्मपरायण सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर रात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से अपने पति के साथ उस भयंकर वन में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बदलने के लिए वह झूठ मूठ उसे वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रहती। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं के दिल को दिखला कर थकी हुई और कमल के समान नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को अनुशासन देते रहे। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्रित कर चुका और तुम फूलों को चुन चुकी, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध ही नहीं हुआ। इसलिए तो तुम इस व्रत वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ियाँ काटने लगा। लकड़ियाँ काटते हुए अचानक सत्यवान के सर में पीड़ा हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी के पास आकर वे बोले, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज जी को आते हुए देखा, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज जी ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के नाप वाले पुरुष को पास में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने तो सभी धर्म का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया
उसके तो किए हुए समस्त पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। तभी यमराज जी ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिसका कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो, उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म है ही नहीं। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उसको शरण देने वाला होता है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले होते हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सर्वोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे भी वहीं लेकर जा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी यमराज जी ने कहा, हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, धर्मराज जी, धर्म जीत चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा आंखों की रोशनी प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख, विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का त्याग करके भी परोपकार करते हैं, इस प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरे को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं, इसलिए हे देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। यमराज जी बोले, हे विशालक जी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा दूसरा कोई और वर मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाओ। अब की बार सावित्री बोली, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाष, मेरे पिता पुत्रहीन हैं, इसलिए वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती हो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसलिए मैं स्वयं इसे लेकर जा रहा हूँ। सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए मनुष्य को माता पिता तथा गुरु की सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर तभी तपस्या संपन्न हो जाती है। भद्रे, तुम्हारी कही सभी बातें पूर्ण होगी, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। जो तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे बार बार ऐसा कह रहा हूँ। अब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, धर्म उपार्जन के कार्य में कैसी गलानी और कैसा कष्ट। देव ज्ञानी व्यक्ति को सदैव धर्म उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी को चाहिए कि कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्मी जाता है, मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार की
उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। इसकी प्राप्ति के उपाय है यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशील, ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थ की यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुषों को सदा आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया है या नहीं। प्राणी संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान सत्पुरुष सदैव निर्भर होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराज जी फिर बोले, विशालक जी, तुम्हारी इन धार्मिक बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई और वर मांग लो और देर मत करो, वापस लौट जाओ। तो सावित्री कहने लगी, देव, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लू में पुत्रहीन की सदती नहीं होती। क्योंकि यमराज जी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे पीछे चली आ रही है, इसलिए उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना कहा कि सावित्री, अब तुम शेष कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ और मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजा का नियमन करते हैं। इसलिए यह नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं। इसलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। मरने पर लोग अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। सभी प्राणियों के क्षण काल आदि से समय की आप गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ है धर्मराज जी, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। और अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज ही बोले, हे धर्मराज, मैं तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोगकर अंत काल में स्वर्ग लोक जाएगा और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सबके सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वही अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उनके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गए। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींच कर लिए जा रहा था? यहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन बीत गया। तुमने भी पूरे दिन से कुछ खाया नहीं और वहाँ आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। तब सावित्री बोली, स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए, चलिए अब हम आश्रम को लौट चले। मैं वही सारी घटना विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जा पहुंची। इसी समय पत्नी सहित दमत सेन राजा को नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सावित्री और सत्यवान ने सुपत्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा दमत सेन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसी समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और उस रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया।
अगले दिन प्रातःकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा को पुनः राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रण देने और यह सूचना दी कि राजा नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वे राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया है। अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा दमतसेन सेना के सहित वहाँ गए और धर्मराज की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और समय आने पर सावित्री 100 पुत्रों की माँ भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने प्रेत पक्ष और पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त कराया। इसलिए मनुष्य को सदा साध्वी स्त्रियों की देवियों के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये तीनों लोक स्थित हैं। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त करके सुख का अनुभव करता है, कभी भी दुख का भागी नहीं होता। और जो भी सुहागिन महिला इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती है उसके पति पर आया हुआ संकट काल टल जाता है और उसके पति की दीर्घायु होती है। बोलो धर्मराज जी की जय, सत्यवान सावित्री की जय। तो आइए जानते हैं साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब धारण किया जाएगा और इस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, संपूर्ण जानकारी जानिए। उसके बाद आप श्रवण कीजिएगा इसके गर्भ कथा कि वट सावित्री का व्रत कैसे करें, इसकी सही तिथि क्या है और किस दिन हमें व्रत रखनी चाहिए जिससे हमें व्रत का पुण्य फल मिले। और हम गर्भवती हैं इसलिए हमें साथ में अपने गर्भ में पल रहे शिशु का भी ध्यान रखना है और अपने पति के लिए और शिशु के लिए भी हमें वट सावित्री का व्रत करना है, क्योंकि संतान सुख के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए ये स्त्रियां व्रत रखती हैं। तो गर्भावस्था में भी हमें रखनी है, लेकिन हमें किन किन बातों की ध्यान रखनी है और कैसे पूजा करना है और क्या करना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अच्छी जानकारी है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी माताएं बहनें हैं सबके पास पहुंच सके। तो आइए जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत के नहाय खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण महत्वपूर्ण नियम जानेंगे और उसके बाद श्रवण करेंगे हम गर्भ कथा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। बीच में हमें क्या क्या करनी है, कौन कौन से कार्य नहीं करनी है, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा कोई भी कार्य जो है ना रह न जाए, कोई गलती हो न जाए। तो हर महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि वट सावित्री का व्रत इस वर्ष 2025 में वट सावित्री का व्रत हम कब रखेंगे। तो वट सावित्री का व्रत हम 26 मई को व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फेरी देंगे। सोना में सुहागा हो गया है। जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो सोमवती अमावस्या का हम व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इस बार अमावस्या के दिन ही वट सावित्री व्रत भी पड़ता है और सोमवती अमावस्या भी पड़ती है। तो दो व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपके घर के आसपास अगर दोनों वृक्ष है तो आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, फेरी एक ही जगह लगाइएगा और पूजा पाठ दोनों वृक्षों का कर सकते हैं। मिल जाए तब, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि वट सावित्री में हम वट वृक्ष की मतलब बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं और जैसे सोमवती अमावस्या में आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा किया जाता है। तो आप लोग कर सकते हैं अगर आसपास है तो, और फिर कहीं एक ही जगह लगा लीजिएगा। देखिए अभी बहुत समय है,
फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आने लगे थे कि दीदी वट सावित्री का पूजा कैसे करेंगे, हम गर्भवती हैं। तो दोपहर से अमावस्या तिथि लग रही है, वो भी समझाऊंगी। और एक वीडियो डाल दीजिए, पहली बार उठाए या ना उठाए। तो जी, पहली बार यह व्रत आप लोग उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार के सेव में ना पड़े। इस बार कोई 2 मास अधिक मास नहीं है, आप लोग पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं। कोड़ा साड़ी से भी उठा सकते हैं, या आप लोग चाहे तो अपने शादी के जोड़े से भी उठा सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को ध्यान से समझिएगा। आप लोग गर्भवती हैं, इसीलिए थोड़ा हल्का कपड़ा पहनिएगा, क्योंकि हमारे घर में पल रहे शिशु को, हमारे शरीर को परेशानी नहीं है। तो बहुत सारी बातें मैं बताई हूँ, अगर पहली बार करने जा रहे हैं तो मैं पूरी चीज़ें डिटेल में आपको समझाऊंगी। ध्यान से लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा। और पूजा के लिए आप लोग पूछे हैं तो वो भी समझा देती हूँ कि देखिए, अमावस्या तिथि 12 बजे के बाद लग रही है, 12:11 पर दोपहर में 26 मई को। और अगले दिन जैसे स्नान दान की अमावस्या है 8:30 तक है, तो स्नान दान तो अगले दिन ही मतलब 27 मई को हम कर रखेंगे। और पूजा पाठ व्रत सोमवती अमावस्या का हो या आपका वट सावित्री का हो, हम सोमवार का दिन पड़ा है तो हम 26 मई को करेंगे। और एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है, तो आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा रविवार के दिन ही, और उसके बाद से आप लोग व्रत रखिएगा। भौरी देने के लिए आप लोग पूछे हैं कि दीदी कब भौरी दे, फेरी लगाए, क्योंकि दोपहर से अमावस्या तिथि लग रही है। सही बात है, इस व्रत में यही नियम है कि बिना कुछ खाए पिए ही हमें फेरी लगाकर आ जानी चाहिए। उसके बाद ही अपने मुख में मतलब फल फलहार चाय जूस हम पी सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ लोग केवल व्रत मानकर 26 तारीख को सूर्योदय से पहले, हमारे घर में है तो हम लोग सूर्योदय से पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है और बहुत अधिक भीड़ रहता है। तो जितना हम पूजा पाठ नहीं करेंगे उससे अधिक हम बीमार पड़ जाएंगे। फेरी भी लगाना रहता है, तो जितना हो सकता है उतना ही कीजिएगा। आगे मैं समझाऊंगी आपको कैसे क्या करनी है, फिर भी बता दे रही हूँ। और कुछ लोग हैं कि अमावस्या तिथि जब विद्यमान रहेगी तभी करेंगे। कुछ लोग दोपहर में यह पूजा करते हैं और कुछ लोग ब्रह्मा मुहूर्त में करते हैं, सुबह सुबह ही करते हैं। हमारे घर में तो सुबह सुबह ही करते हैं, क्योंकि व्रत उस दिन है तो यही मानकर करते हैं। दोपहर का इंतज़ार नहीं करते, और उतना देर तक भूखे कोई नहीं रह पाता है, सहन नहीं होता है, क्योंकि हम गर्भवती हैं, हम अपने बच्चे की भी रक्षा करना पड़ता है, अपने शरीर पे भी ध्यान रखता है, तो बीमार पड़ने का भी डर रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं कभी किसी को माना नहीं करूँगी, आप लोग चाहे तो दोपहर में भी जब अमावस्या तिथि लग रही है तो भी कर सकते हैं। और केवल व्रत मानकर 26 तारीख को वट सावित्री है, तो सुबह में भी पूजा पाठ आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धूप से पहले भी कर सकते हैं, धूप होने के बाद भी कर सकते हैं। पूरे दिन लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोपहर में ही करेंगे। काफ़ी गर्मी है तो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। हर आदमी जैसे तिथि के हिसाब से नहीं करते, व्रत है आज पूरे दिन वो माना जाता है, माने रहता है, तो इसलिए कर लेते हैं। और अगर आपको अमावस्या तिथि में करनी है तो आप लोग 12:11 के बाद कर सकते हैं। क्लियर कर दी सारी बातें, ध्यान से बातों को समझिएगा। और एक चीज़ और समझा दो जिससे सहन नहीं होगा। मान लीजिए कि भूख लग जा रही है, प्यास लग जा रही है, तो आप लोग फलाहार करके भी और जैसे चाय पी सकते हैं। किसी को मेडिसिन लेना है, किसी को पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, हेल्थ इशू है, तो आप लोग पी कर भी पूजा कर सकते हैं। पहले हेल्थ को ध्यान में रखिएगा, स्वास्थ्य ही धन है, उसको देखकर तभी पूजा करने जाइएगा, वरना चक्कर आता है, बीपी लो हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे मैं आगे वीडियो डालूंगी वट सावित्री के लिए, लेकिन आप लोग बहुत अधिक पूछ रहे थे, इसलिए यह वीडियो पहले ही डाल दे रही हूँ कि आप लोग बातों को समझ लीजिएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए भी मैं आगे बताऊंगी, आप लोग सुन लीजिएगा। रविवार का दिन पड़ रहा है तो बाल वगैरह धोकर और उसके बाद से अपने भोजन में आप लोग लहसुन प्याज का सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यह व्रत जो है ना पति के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हर सुहागन महिला तो यही चाहती है ना
कि हमारे पति की उम्र जो है लंबी हो, दीर्घ आयु हो, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत अधिक श्रद्धा के साथ यह व्रत करनी चाहिए। तो आप लोग लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। मसूर की दाल, मूली, बैगन यह सब खाकर कभी भी किसी भी प्रकार के व्रत हमें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और नॉनवेज तो आप लोग को बताना ही नहीं है, सभी को मालूम है, तो ये सब चीज़ें हम नहीं खाएंगे। उस दिन जो भी दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी आप लोग खाते हैं, केवल लहसुन प्याज बचाइएगा। तो नहाए खाए के नियम हो गए। कई लोग नेल वगैरह मतलब काटते हैं, अपना नाखून वगैरह नेल काट कर तैयार हो जाइएगा, बाल वगैरह धोकर। तो यह हो गया नहाए खाए के नियम। और नहाए खाए के दिन ही आप लोग रात्रि में सभी सामग्री पूजा के सजा कर रख लीजिएगा। केवल एक चीज़ मत सजाइएगा, वो क्या है, एफन। और बिना एफन का पूजा नहीं होता। एक बहन मेरी पूछी, दीदी मैं एफन नहीं लगाती हूँ तो क्या ज़रूरी है? तो जी ज़रूरी है। जैसे कि हम छठ पूजा में एफन लगाते हैं छठ माता को, उसी प्रकार के वट सावित्री में भी वट वृक्ष को माता सावित्री को चढ़ाने के लिए एप चाहिए। तो वह अगले दिन सुबह आप लोग बनाइएगा, लेकिन बाकी सभी चीज़ें आप लोग रात्रि में ही सजा कर रख लीजिएगा। जो भी आपके पास है, ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़नी है। जिस हिसाब से आपके पास सामान जो है, चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, वो सभी चीज़ें आप लोग रख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा चना वगैरह आप लोग भिगो कर रख लीजिएगा, क्योंकि चना जो है ना, काले वाला चना इस पूजा में, इस व्रत में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो काले चना आप लोग एक रात पहले ही भिगो कर रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से अगले दिन हमें सूर्योदय से पूर्व उठ जानी है। और उठने के बाद देखिए, कोशिश कीजिएगा जितना सुबह उठेंगे उतना ही धूप से पहले आपका कार्य हो जाएगा और आप लोग आराम से सभी कार्य कर सकते हैं। तो सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करके बाल भी ना भिगाए तो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए किसी कारणवश भिगाना पड़ जाए तो ठीक है, भिगा लीजिएगा, लेकिन शैम्पू वगैरह करके बाल ना धोएं। अमावस्या है। अगली चीज़ क्या है कि पैरों में महावर वगैरह आप लोग लगा लीजिएगा और अच्छे से तैयार हो जाइएगा। जो भी श्रृंगार आप लोग से बन पड़ता है, जितना जल्दी हो जाता है कर लीजिएगा करके। और लाल पीली साड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग पूछिए दीदी ब्लू साड़ी है तो क्या पहन सकते हैं? तो देखिए, कोई और भी कलर साथ में मिक्स मैच है तो पहन सकती हैं। काला वगैरह अवॉइड कीजिए। डार्क ब्लू हो, केवल ब्लू हो तो नहीं पहननी चाहिए। थोड़ा बहुत और भी कोई कलर हो तो पहन सकते हैं। और सबसे बेस्ट है और सर्वश्रेष्ठ है लाल और पीला हो तो ठीक है। गुलाबी या सब कलर पूजा पाठ के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो सब पहनकर आपको तैयार हो जानी है। उसके बाद से अपने मांग टीका, शादी का है तो अति उत्तम। अगर पास में नहीं है तो कोई भी मांग टीका आप लोग उस दिन जरूर पहन लीजिएगा। टीका पहन कर ही यह पूजा किया जाता है, क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा निशानी है टीका और मंगलसूत्र। आप लोग को मालूम ही है, तो मंगलसूत्र अगर आपके पास है तो ज़रूर पहन लीजिएगा। और टीका और शादी का अगर चुनरी है तो ले लीजिएगा। नहीं है तो लाल या पीला दुपट्टा मतलब सिर पे रखने के लिए चुनरी टाइप का ले लीजिएगा। वो भी नहीं है तो ठीक है, साड़ी ही ओढ़ कर आप लोग कर लीजिएगा। और सिंघोड़ा पास में है, सिंदूरा है तो उसी से सिंदूर लगा कर जाइएगा। लेकिन हमारे तरफ सिंदूरा लेकर जाते हैं वट वृक्ष के पास। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आप लोग कैसे करती हैं। और उसके बाद से लगा कर करके सारी चीज़ें लेकर इकट्ठा करके बैग में आप लोग भर लीजिएगा। बड़ा सा डाला लेकर अकेले जाना भी मुश्किल है, तो आप लोग देख लीजिएगा जिस विधि से भी आप जाती हैं आप लोग जा सकती हैं। जल वगैरह ले लीजिएगा और लेकर फिर हम वट वृक्ष के पास जाएंगे। या घर में करना है तो घर में थोड़ा ठीक है, आप लोग भीड़ का तो चिंता नहीं है, ना तो आप लोग कभी भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत लेट मत कीजिएगा। शुभ मुहूर्त जो है ना, वो सुबह में ही किसी चीज़ का होता है। ब्रह्मा मुहूर्त अपने में सर्वश्रेष्ठ होता है। शुभ मुहूर्त के लिए, पूजा पाठ के लिए तो आप सुबह में ही जितना जल्दी आप तैयार हो जाइएगा, जितना जल्दी पूजा कर लीजिएगा, उतनी जल्दी आप अपने व्रत जो है खोल सकते हैं। मतलब कुछ मीठा खाकर, कोई फल फ्रूट खाकर या जल ग्रहण कर सकती है। एकदम ईजिली आप लोग का हो जाएगा और भीड़ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे पूजा करके दिखाई हूँ। और इससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो पूजा हमारा हो गया। पूजा करके जब हम वापस आएंगे वहाँ पे कलावा वगैरह चढ़ा दीजिएगा। देखिए कई लोग हैं गौरी गणेश बनाकर भी पूजा करते हैं और कई लोग हैं डायरेक्ट सावित्री माता को और सत्यवान जी के नाम से पूजा पाठ कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ गौरी गणेश बनाकर पूजा किया जाता है तो आप उस विधि से भी पूजा कर लीजिएगा। कई लोग कलश रख के पूजा करते हैं, घर में कलश रखते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए हमारे तरफ न कलश भी हम लोग नहीं रखते हैं और गौरी गणेश जी के नाम से वहाँ पूजा चढ़ा देते हैं, बनाते नहीं हैं, क्योंकि ना फिर छोड़ के आए कि लेके आए, इस डाउट में पहले ज़माने के लोग वैसे नहीं करते थे, तो हम लोग भी नहीं करते हैं। केवल सावित्री माता की प्रतिमा बनाते हैं पेड़ के ऊपर और वहीं हम पूजा पाठ करते हैं और गणेश जी के नाम से पुष्प वगैरह हम चढ़ा देते हैं गौरी माता के नाम से। ठीक है, तो इस विधि से भी आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग पूछे दीदी कलश कब हटाएं, तो देखिए कलश रखिएगा तब तो कुछ देर आपको वहाँ रहनी पड़ेगी, क्योंकि कलश रख के तुरंत हमें नहीं हटानी चाहिए। घर में भी अगर आप लोग कलश रखते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ देर के बाद ही कलश हटाइएगा। जैसे सुबह पूजा करते हैं तो शाम को हटाइएगा, इतना जल्दी नहीं हटाते हैं। और वहाँ तो मजबूरी है तो भी आपको आधा घंटा 1 घंटा रुक कर ही कलश लेकर आनी चाहिए, जल्दी में नहीं आनी चाहिए। हम लोग तो मतलब कलश रखते ही नहीं हैं। और देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि बहुत संपूर्ण बातें इसमें हम जानेंगे, ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो यह हो गया। अगली चीज़ क्या है कि वहाँ से आने के बाद पूजा पाठ करके जो दान वाली चीज़ें हैं वही पंडित जी हैं, तो दान कर दीजिए। नहीं है तो घर लेकर आइए, उसी दिन ज़रूरी नहीं है, अगले दिन भी आप लोग दान कर सकते हैं। कथा वहाँ भी सुन सकती हैं। अगर कोई सुनाने वाला है तो ग्रुप में नहीं सुनाने वाला है तो घर में भी आकर अपने पति से भी कथा सुन सकती हैं या खुद भी आप लोग पढ़ सकती हैं। ठीक है, और जो भी सुहाग की चीज़ें आप चढ़ाती हैं कुछ वहाँ छोड़ मतलब ब्राह्मण के लिए घर में आकर निकाल दीजिएगा या वहीं दे दीजिए। और उसमें से 2-4 चीज़ें अपने लिए भी जरूर रख लीजिए। सिंघोड़ा सिंदूरा नहीं है तो नया पैकेट ले लीजिएगा, कई बार समझा चुकी हूँ, और उसी से पूजा पाठ कर लीजिएगा। फेरी लगा लीजिएगा। 5, 7, 11, 21 जितना 108 का नियम है। धागा से ज़रूरी नहीं है, धागा से जितना बन पड़ता है उतना ही कीजिए। बाकी आप ऐसे चल चल के भी लगा सकती हैं और पूजा पाठ करके और सभी सामग्री लेकर गुस्सा वगैरह मत होइएगा, क्योंकि लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, भीड़ भाड़ रहता है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और गर्भवती महिलाएं फेरी नहीं लगाएगी, बाकी पूजा पाठ कर सकती हैं। मासिक धर्म वाली पूजा पाठ भी नहीं करेगी। घर में श्रृंगार वगैरह आप लोग कर सकती हैं और थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। और बाकी सब चीज़ें आप किसी से चढ़वा दीजिए। व्रत आप जिस प्रकार से भी रखती है रख लीजिए। क्लियर हो गया। और वहाँ से जब आप वापस आती हैं तो घर में अगर पति है तो पति पूजन कर लीजिए। जब सब कुछ बता चुकी हूँ फिर बताऊँगी, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और पति को कलावा वगैरह बांध दीजिएगा, पंखा वगैरह झेल दीजिए। कई लोगों के यहाँ 2 पंखा चढ़ाता है, जैसे हमारे यहाँ तो 2 चढ़ता है। आपके यहाँ कई लोग के यहाँ एक भी, कुछ लोगों का मैं देखती हूँ 1 चढ़ाते हैं तो वहीं पति को लाकर झेलते हैं। और हमारे यहाँ 1 दान करते हैं और 1 जो है खुद के लिए रखते हैं, पति को झेलते हैं। तो ये सब कार्य हमें करना है। जिनके दूर है उनके लिए भी सब कुछ समझा चुकी हूँ। आएंगे जब तब पूजा पाठ कीजिएगा। और आप लोग पति घर में हैं तो करके जल ग्रहण कीजिए, या शाम को आएंगे तो भी आप लोग पूजा पाठ करके अपना जल ग्रहण कर सकती हैं। फल फलहार मीठा भोजन जिस प्रकार से भी जिस विधि से आप लोग व्रत रखती हैं उस प्रकार से अपना व्रत आप लोग खोल सकती हैं। पारण का आप लोग पूछे हैं तो देखिए इसमें पारण का कुछ नियम नहीं है। पूजा पाठ करके आके पति है तो पूजन करके और फिर हम जो है पारण कर लेते हैं, मतलब नमक नहीं खाते हैं। मीठा जो भी पानी मतलब जल और मीठी चीज़ें फलहार, और जो लोग फलहार पे हैं कई लोग तो दाल चावल आके सब्जी वगैरह खा लेते हैं,
शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज वाला। और कुछ लोग जो है अगले दिन पारण करते हैं। तो अगले दिन आप जो है फलाहार पे अगर किए हैं तो आप 8 बजे से पहले पारण अपना कर लीजिएगा, ठीक है। और कई लोग हैं जो निर्जला या व्रत रखते हैं, वो तो और भी कठिन है। तो निर्जला वाले भी अगले दिन ही व्रत खोलते हैं पूजा पाठ करके। और दातुन आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, बिना दांत मतलब उल्टा सीधा ब्रश जो डेली इस्तेमाल करते हैं, छूटा लहसुन प्याज वाला नॉनवेज वाला, तो सब ब्रश आपको नहीं इस्तेमाल करनी है। आप दातुन से लीजिएगा या नया ब्रश, नई टंगो क्लियर। या व्रत में यह चीज़ मैं आपको याद दिलाती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगली गलती मत कीजिएगा कि रुई की बाती अमावस्या के दिन नहीं जलाते हैं। आप लोग धागे की बाती कच्चा सूत का भी बना सकते हैं, या आपका लावा कॉटन वाला जो आता है उसका भी बना सकते हैं, लेकिन रुई नहीं जलाते हैं। रुई के गद्दे पे भी आप लोग नहीं सोते हैं। तो आप इतना मत बचाइएगा, अगर बचता है तो बचाइए, नहीं बचता है तो कोई उतना यह नहीं है, लेकिन बाती मत जलाइएगा। ये रुई का ठीक है। सारी बातें आशा करती हूँ अभी आप लोगों के समझ में आ रही होगी। और अगला कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए, दान उस दिन आपको ज़रूर करनी है। आप लोग पूछे हैं कि दीदी अलग अलग दान करेंगे, जैसे तो नहीं, देखिए समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार डिटेल में बता दे रही हूँ। जो भी दान कीजिएगा ना, एक ही जगह पंखे पर रख के दान किया जाता है। आपके यहाँ कैसे किया जाता है आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग तो पंखे पे रख के दान करते हैं, और दान करके कुछ उसमें से ब्राह्मण को दे देते हैं। और कुछ चीज़ें खुद के लिए आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, और सूट पीस भी चढ़ा सकती हैं, और भी चीज़ें। और पति के लिए जो है वो सारी चीज़ें चढ़ा दीजिए, रुमाल, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, जो चाहे आप लोग कुछ उनके नाम पर भी चढ़ा सकती हैं। और आप लोग जो अपनी चीज़ें खाने से पहले जो भी वहाँ से प्रसाद लेकर आई है वह मुख में डाल लीजिएगा, जैसे चना है या और भी कोई मतलब फल फ्रूट है, खाकर। और तब जो है आपको व्रत खोलनी चाहिए। कई लोग जैसे उसके कोपले खाते हैं, तो आप अपने घर का नियम पालन के समय ज़रूर देख लीजिएगा क्या खाकर आप लोग खोलती है, या प्रसाद खाकर भी खोल सकती है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद। ये गर्भ कथा जिसमें आपने कल श्रवण किया था ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 5, तो आज श्रवण कीजिए ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 6। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु को अगर ज्येष्ठ मास की कथाएं श्रवण कराया जाए तो उसमें भगवान विष्णु के जैसे ही गुण आते हैं। तो क्यों ना हम सभी माताओं बहनों अपने शिशु के लिए जीवन मंगल की कामना करने के लिए इस कथा की रसपान करें। तो आइए बड़ी ही प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्या पता किसी और माँ के गर्भ में भी कान्हा जैसा पुत्र पल रहा हो। तो क्यों ना हम सभी माताएं बहनें भगवान से प्रार्थना करें और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को ज्येष्ठ मास की कथा का रसपान करें। तो आइए रसपान करते हैं, उसके बाद आप सब श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा सुनिएगा। आप सभी का धन्यवाद। आइए रसपान करते हैं। ज्येष्ठ मास अत्यंत पावन और मंगलमय मास बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस ज्येष्ठ मास में प्रातःकालीन स्नान दान और तप का विशेष महत्व है। और इस समय हम इसी ज्येष्ठ मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के अंत में हम इसी ज्येष्ठ मास का विशेष महात्म्य भी श्रवण करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को, इस कथा को अवश्य सुनिएगा। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। मुनियों ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान रहते हैं, ऐसा पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में विद्यमान है? तब जैमिनी ऋषि ने कहा, हे मुनिगण, उत्कल यानी उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। वह प्रत्येक दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है।
उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदैव यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। सृष्टि की आदि में यज्ञ और वेद अध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है और वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनय, चिंता तथा रोग से रहित पिता और माता के सेवक, सत्यवादी और विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो विष्णु का भक्त एवं आस्तिक ना हो। उस देश के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और श्रेष्ठ मनुष्य का वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियाँ पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, हर प्रकार के आभूषणों से अलंकृत और कुलशील तथा वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सभी प्रजा की रक्षा के व्रत में दीक्षित होते हैं। दान देने में उदार और सभी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। सदा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियाँ सदा प्रज्वलित रहती हैं। स्वर्ण भूषित यज्ञ शोभा पाते हैं। उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर संतुष्ट किया जाता है। उत्कल देश के वैश्य भी ऋषि कृषि, वाणिज्य और गौ रक्षावृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस देश के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल तथा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान, दान आदि कर्मों में तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा द्विजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ वर्ण, सकल जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थिर होते हैं। ऋतुएं विपरीत भाव धारण नहीं करती। मेघ असमय में वर्षा नहीं करते। खेती को हानि नहीं पहुँचती। हवा का भी कष्ट नहीं होता। प्रजा को भूख की पीड़ा नहीं सताती, क्योंकि वहाँ स्वयं जगन्नाथ जी हैं। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता। राज्य का नाश नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषि कुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है वही उत्कल देश है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र भी हैं। सतयुग में इंद्रदुमन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रदुमन सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध और सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को वे अपनी संतान समझकर सदैव न्यायपूर्वक उनका पालन करते थे। आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, समर, विजय, सदा उद्यमशील, ब्राह्मण पूजक और प्रीत भक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे। ऐश्वर्य में देवराजेंद्र और कोष संग्रह में कुबेर की समानता करते थे। वे रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, सत्य प्रतीक भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ और सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर वे सदैव धर्म आचरण में लगे रहते थे और इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रदुमन समुच्ची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुभोगित अवंती नामक नगरी में निवास करते थे। वहाँ रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा उत्तम भक्ति बढ़ाई थी। अब एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए
राजा ने अपने पुरोहित से कहा, आप इस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक झुंड को देखा और उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में भी चलने वाले और तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे तुम लोगों ने सुना है क्या? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ के विषय में जानकारी है? ऐसी बात सुनकर उन यात्रियों में से एक ने कहा, जो कि बहुत तीर्थों में घूमकर आ चुका था और अच्छा वक्त था, उसने राजा के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, बाल्यकाल से ही मैंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में औट नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सभी ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है और उसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है और उसका स्पर्श करने मात्र से मोक्ष देता है। उसके पूर्व तट पर इंद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ सवर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता जाता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जा सकते हैं। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है। एक करुणा के समुद्र है, दर्शन मात्र से सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया था। मैं महामूर्ख था, लेकिन उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो चुका हूँ। मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, जिसे भगवान विष्णु के सिवा और कुछ भी मैं नहीं देखता। हे राजन, आप सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त राजन हैं और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांग रहा हूँ, केवल इतना कह रहा हूँ कि मेरी इस बात को झूठ मत मानना और उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करना। इतना कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते देखते शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित से कहने लगे, हे पुरोहित, यह अलौकिक वृत्तांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विश्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन कर लिया है। अगर आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूँगा। यह सुनकर पुरोहित ने कहा, हे राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि हम सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाए। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सभी देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाएगा और सारा ही समाचार लेकर शीघ्र आएगा। इससे हम लोगों का कल्याण अवश्य होगा। पुरोहित की बात सुनकर राजा इंद्रधूमन ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक राजा ने आगे की यात्रा की तैयारी आरंभ की। ऋषियों ने शंकर जी से कहा, हे विप्रवर, ज्येष्ठ मास में स्त्रियां सौभाग्य के लिए विशेष रूप से कौन सा व्रत और दान करें, क्या आप कृपया करके बताएं। शंकर जी ने कहा, किसी भी समय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने उनके पास आकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगी। पार्वती जी ने कहा, हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे स्वर्ग, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख सौभाग्य किसी का नहीं है।
हे भगवान शिव, यह ऐश्वर्य सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो जाए और मैं भी उसके साथ अजर अमर बनकर रहूं। हे प्रभु, जप और तप से ग्रवित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दे दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया था और फिर वह ब्रह्मा जी से बोली कि हे निर्जल बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तन के समान तुम्हें अपने प्राणों का त्याग करना चाहिए। और इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर क्रोध में आकर ब्रह्मा जी लाल हो गए थे और उन्होंने कहा था, अरे मूर्ख, तो पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर निवास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तब ब्रह्मा जी ने उस श्राप से उस सावित्री का उद्धार कर दिया। और इसलिए हे कृपा सिंधु, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो उस उपाय को बताइए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा गया है। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे व्रान, जितने दृश्यमान पदार्थ है उन सभी का नाश निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होने के कारण मैं एक उपाय बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि के दिन स्नान करके नियम से तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ ऐसे ज्येष्ठ मास का पालन करना चाहिए। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह रंभा कौन है और समाहित होकर रंभा व्रत कैसे करना चाहिए? यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे वरा, जब सावित्री को ब्रह्मा ने श्राप दिया तब सावित्री जड़ वृक्ष रूप में हो गई और वही यह रंभा कदली और कर्पूर जन्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके उपरांत क्रोध से शतपथ सावित्री अपने पिता के घर में रहने लगी और जब पिता के उपदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान पूजन आदि 5 वर्ष तक किया गया तब ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। और हे सुबह ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन उस सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के दुर्लभ बहुत से वरदानों को दे दिया। उन्होंने तुम अवश्य सुनना। ब्रह्मा ने सावित्री से कहा कि हे शुंभे, तुम जगत के कल्याण के लिए अंश से रंभा बन जाओ। हे सूची समते, जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारा श्रेष्ठ पूजन करेगा उनका सौभाग्य सुख संपदा अक्षय हो जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक में चले गए। हे भद्रे, ये सावित्री के श्राप का कारण तुमसे कहा। मैंने अब संक्षेप में रंभा व्रत के विषय में भी बताता हूँ। हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बगीचा या गुरु में अपनी शक्ति के अनुसार केला का वन लगा, पंचामृत, विविध गंध, पुष्पमाला, कर्पूर, पवित्र शीतल शक से प्रसिद्ध जल इत्यादि से प्रतिदिन भगवान का पूजन अर्चन करें और इस प्रकार सुंदर वन को बनाकर उसके नाभि यानी कि मध्य भाग में कलश स्थित करें और स्वर्ण की बनी उस ब्रह्मा की प्रतिमा को कलश के ऊपर स्थापित करके षोडश उपचार के पूजन करें। विविध प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भविष्य भोजन करें। गीत, वाद, पुराण श्रवण, कथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि के द्वारा देवताओं के सामने जागरण करें और इस प्रकार कदली वन में बैठकर प्रतिदिन पूजन करें। समस्त कामनाओं की इच्छा करने वाले मनुष्य इस प्रकार इस मास के व्रत का पालन कर सकते हैं। 1 मास पूर्ण हो जाने पर आचार्य को उचित दान दें और बहुत सा दान देकर दूध देने वाली गाय का भी दान करें। यथाशक्ति हवन करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त पायस से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद विसर्जन करके पारण करें और प्राणियों को बहुत सारा अन्न दान दें। हे भद्रे, पहले तुमने मुझे प्रसन्न किया था, इसलिए यह सब रहस्य मैंने तुम्हें कह सुनाया। हे भद्रे, इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुम्हें शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के निग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा करके पार्वती जी से कह सुनाया और इस प्रकार यह व्रत उजागर हुआ और इस प्रकार ज्येष्ठ मास के महात्म का 6वां अध्याय संपन्न हुआ। हमें आशा है कि यह महात्म्य और इस मास की विशेष कथा आपको अच्छी लग रही होगी।
उसे सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे ऐसी सुंदर कथाओं की अगली कड़ी